सुनो भाई, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक हार्मोन नहीं बल्कि एक फाउंडेशन है तुम्हारी बॉडी के लिए। जो कुछ भी तुम अचीव करना चाहते हो, चाहे वो मसल गेन हो, फैट लॉस हो, फोकस हो, एनर्जी हो, कॉन्फिडेंस हो या ओवरऑल मस्कुलिनिटी, सब कुछ इसी एक हार्मोन के आसपास घूमता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई और क्या करें, और क्या चीज़ें छोड़ें, और क्या चीज़ें अपनाएं। तो ये वीडियो उसी का आंसर है। और सुन लो, अगर तुम ये 6 चीज़ें अपनी लाइफ में अभी से इंप्लीमेंट कर लेते हो ना, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लिटरली स्काई रॉकेट कर सकता है। लेकिन वार्निंग देता हूँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करता, मैं सीधा बोलता हूँ। खासकर उन चीज़ों के बारे में जो तुम डेली बेसिस पे फॉलो करते हो, बिना समझे कि वो कितना तुम्हारा नुकसान कर रही हैं। तो पहला है डीप स्लीप की कमी। तुम सो तो रहे हो लेकिन रिकवर नहीं कर रहे। पहला पॉइंट है नींद। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी नींद डीप नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन की ग्रोथ बंद हो जाती है। डीप स्लीप में तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। मैक्सिमम नेचुरल ग्रोथ वहीं से होती है। अगर तुम रात भर फोन स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब इंस्टाग्राम बिंज करते हो और एक इरेगुलर स्लीप साइकिल फॉलो कर रहे हो, तो भाई तुम्हारी बॉडी कभी भी ऑप्टिमल हार्मोन लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और सुन लो, सोते वक्त कंप्लीट डार्कनेस चाहिए तुम्हारी बॉडी को। अगर रूम में लाइट ऑन है या फोन स्क्रीन का ब्लू लाइट तुम्हारी आंखों पे पड़ रहा है तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा। और अगर मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन भी डाउन। बस इतना याद रखो, जो बंदा नींद की इज्जत नहीं करता उसकी बॉडी भी उसको कभी रिस्पेक्ट नहीं देती। दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। सबसे बड़ा टेस्टोस्टेरोन किलर है स्ट्रेस। और ये नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, क्रॉनिक स्ट्रेस। तुम्हारा बॉस कुछ कहा गया, घर में टेंशन चल रही किसी बात को लेकर, फ्यूचर का प्रेशर है, समझ सकता हूँ भाई। लेकिन जब तुम कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हो, तुम्हारा बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। और कॉर्टिसोल का सीधा लिंक है टेस्टोस्टेरोन के सप्रेशन से। जितना ज्यादा कॉर्टिसोल उतना कम टेस्टोस्टेरोन, सिंपल। और वर्स्ट पार्ट है कि तुम स्ट्रेस में हो, तुम्हारा ब्रेन ओवर थिंक कर रहा है, तुम्हारी बॉडी रिकवरी नहीं कर रही। मतलब तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो भाई मेडिटेशन शुरू करो, ब्रीथ वर्क करो, जर्नलिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में लाओ, नहीं तो तुम्हारी बॉडी ग्रेजुअली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद कर देगी। तीसरा है पोर्न का ज्यादा इस्तेमाल। तुम्हारा डोपामिन सिस्टम ही क्रैश हो गया है। और ये सबसे डेंजरस चीज है पोर्नोग्राफी। और मैं जानता हूं कि ये टॉपिक अनकंफर्टेबल है, लेकिन भाई सच्चाई यही है। हर बार जब तुम पोर्न देखते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन का सुनामी रिलीज करता है बिना किसी फिजिकल मेहनत के। मतलब तुम रिवॉर्ड ले रहे हो बिना एफर्ट के। और जब ये बार बार तुम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन डिसेंसिटाइज हो जाता है। अब उसे रियल चीजों में मजा ही नहीं आता। और तुम सोच रहे हो कि इसका टेस्टोस्टेरोन से क्या लेना देना। भाई सीधा रिलेशन है। जब तुम्हारा डोपामिन क्रैश करता है, तुम्हारा मोटिवेशन, एनर्जी और हार्मोनल बैलेंस सब गिर जाता है। और जब तुम एडिक्शन मोड में चले जाते हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन करता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा विल पावर सब खत्म। तो प्लीज अगर तुमने ये हैबिट डेवलप कर ली है तो 9 फैप या सिमिलर डिसिप्लिन फॉलो करो। 7 दिन का टारगेट बनाकर शुरू करो, फिर 14, फिर 30 दिन। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारा फेस ग्लो करने लगा है, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स हाई हो गए हैं और तुम्हारा ब्रेन अलर्ट हो गया है। ये कोई मैजिक नहीं है, टेस्टोस्टेरोन कमबैक है। चौथा है वेजिटेबल ऑयल्स। तुम सोच रहे हो कि हेल्दी है, लेकिन तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस बर्बाद कर रहा है ये। सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, भाई ये सब कुछ नहीं, एक साइलेंट किलर है। इनमें हाई अमाउंट में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है जो तुम्हारे सेल स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। ये ऑयल्स तुम्हारे हार्मोन्स को बनाने वाली रॉ मटेरियल्स को डिस्टॉर्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन। अगर तुम हर रोज मार्केट की चीजें खा रहे हो, समोसे, पकौड़े, चिप्स, फ्राइड आइटम्स, तो समझ लो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डेली स्लो पॉइजन से मर रहा है। तुम्हें शिफ्ट करना है कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल जैसे नेचुरल फैट्स की तरफ। ये तुम्हारी बॉडी के लिए एनाबॉलिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। पांचवा है अल्कोहल, तुम्हारे चिल मोड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी में कभी भी ड्रिंक मत करो, लेकिन अगर तुम वीकेंड पे ओवर ड्रिंक करते हो या हर 2-3 दिन में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तो समझ लो टेस्टोस्टेरोन का गेम ओवर। अल्कोहल तुम्हारा लीवर डैमेज करता है और लीवर एक मेजर ऑर्गन है हार्मोन्स के रेगुलेशन के लिए। अल्कोहल तुम्हारी बॉडी के एस्ट्रोजन लेवल्स को भी बढ़ा देता है, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली गिर जाता है। और तुम सोच रहे हो एक ड्रिंक से क्या होगा। भाई एक नहीं, पूरा पैटर्न बनता है। और जब पैटर्न बन गया ना तो हैबिट बन जाता है। और जब हैबिट बन गई तो डिक्लाइन गारंटी है। छठा है ओवर ट्रेनिंग विदाउट रिकवरी। तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन गलत तरीके से। भाई जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज का एक लिमिट होता है। हर रोज 2 घंटे वेट ट्रेनिंग या रेस्ट के कार्डियो, फिर दूसरी एक्टिविटीज, ये सब सुनने में बैडेज लगता है, लेकिन रियलिटी में तुम्हारी बॉडी ब्रेकडाउन हो रही होती है। और जब तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिर जाते हैं। रिकवरी ही किंग है और ये कोई बहाना नहीं है रेस्ट लेने का, ये साइंस है। एक बेसिक रूल याद रखो, ट्रेन हार्ड बट रिकवर हार्डर। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तभी ग्रो करेगा जब तुम्हारी बॉडी उस मेहनत से बाउंस बैक कर पाए। तो भाई ये थी उन 6 चीजों की लिस्ट जो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन या तो स्लो पॉइजन की तरह मार रही हैं या फिर तुम्हारे ग्रोथ को रोके बैठी हैं। अगर अब तक तुम मेरी बातें सुन रहे हो तो तुम सीरियस हो अपने हेल्थ को लेकर। लेकिन सीरियसनेस सिर्फ सुनने से नहीं आती, एक्शन लेने से आती है। तो अभी पेन और पेपर उठाओ और एक चेकलिस्ट बनाओ। सबसे पहले शुगर को पूरी तरह कट ऑफ करो, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। प्लास्टिक बोतल्स की जगह कांच या स्टील की बोतलों का इस्तेमाल करो। सोयाबीन और ब्रेड जैसे प्रोसेस्ड फूड से दूर रहो। सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ो और एक्टिव हो जाओ। रोज थोड़ा चलना, भागना या वर्कआउट जरूरी है लाइफ में। डीप स्लीप के लिए अपना नाइट रूटीन फिक्स करो ताकि शरीर सही से रिकवर हो सके। क्रॉनिक स्ट्रेस
है तो अपने माइंड को डिटॉक्स करो मेडिटेशन और नेचर से जुड़ के, पोर्न को पूरी तरह बंद करो, डोपामिन को रिपेयर करो, वेजिटेबल ऑयल्स नेचुरल फैट्स पे स्विच करो, अल्कोहल को लिमिट में रखो या पूरी तरह अवॉइड करो, और आखिर में ओवर ट्रेनिंग से बचो, समझदारी से ट्रेन करो ताकि शरीर पर पॉजिटिव असर पड़े, नुकसान नहीं। अगर तुम इन चीज़ों को जेन्युइनली फॉलो कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 30 दिन के अंदर तुम खुद फील करोगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस, एनर्जी, मसल गेन, मोटिवेशन सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। याद रखो, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा राइट है, लेकिन उसके लिए फाइट तुम्हें ही करनी पड़ेगी।